अफसोस होता है कि रामनाथ कोविंद जी को शायद इसलिए नहीं इनवाइट किया गया क्योंकि वो दलित थे। केशव प्रसाद मौर्य जी को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते थे। पूरी तरीके से बिना मुहूर्त के, बिना सब चीजों के, पूरा एक प्री प्लान एजेंडा भारत की जनता को कोरोना और चाइना की नाकामी छिपाने के लिए यह सब किया गया है। और अगर कोई यह समझ रहा है कि हम तारीख बदल देंगे, तारीख जरूर पलटती है, तारीख जरूर पलटती है। इतिहास गवाह है, जब जब अन्याय हुआ है तो ईश्वर ने न्याय किया है। और मैं श्री राम मर्यादा पुरुष का वंशज होने के नाते यह कहता हूं, अगर मेरे पूर्वज श्री राम होते तो मेरे साथ खड़े होकर के इस राम मंदिर का विरोध करते और अन्याय के खिलाफ लड़ते, क्योंकि कब्जा करने के हितैषी नहीं थे। कार्यक्रम किया गया तो पहली तरफ तो उसमें बहुत से हमने फोटोज नजर आए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और एक संदेश गया कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के संबोधन में उन्होंने कहा कि लोगों ने त्याग और बलिदान दिया। एक क्रिमिनल एक्ट करने वाले लोगों को आप बलिदानी कहेंगे? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों ने भारत के विचारधारा का कत्ल किया। उसके बाद से ही दंगे भड़के। वो अडवाणी की रथ यात्रा जिसके प्रचारक श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जहां जहां वो रथ यात्रा गई वहां दंगे और फसाद होते रहे। दूसरी चीज, अभी क्यूरेटिव पिटीशन हमारी पेंडिंग है। पीस पार्टी ने न्याय के लिए ही क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी जो अभी भी पेंडिंग है। तो क्यों आप एक लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ से पहले ये सब कुछ किए? दूसरी बात, हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। दूसरी चीज कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि कानून कितना भी अच्छा हो, अगर पालन करवाने वाले खराब होंगे तो कानून बुरा ही साबित होगा। यह पूरा फैसला आस्था की बुनियाद पर था और जिस तरीके से पूरे टीवी चैनल और सब जगह महिमा मंडन किया गया तो देश को एक सेकुलर राष्ट्र की तरफ से मोड़कर एक हिंदू राष्ट्र बने हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ, गोलवलकर और सावरकर की विचारधारा की तरफ मोड़ने का प्रयास जो किया जा रहा है वो भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मुझे अफसोस होता है कि रामनाथ कोविंद जी को शायद इसलिए नहीं इनवाइट किया गया क्योंकि वो दलित थे। केशव प्रसाद मौर्य जी को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते थे। पूरी तरीके से बिना मुहूर्त के, बिना सब चीजों के, पूरा एक प्री प्लान एजेंडा भारत की जनता को कोरोना और चाइना की नाकामी छिपाने के लिए यह सब किया गया है। और अगर कोई यह समझ रहा है कि हम तारीख बदल देंगे, तारीख जरूर पलटती है, तारीख जरूर पलटती है। इतिहास गवाह है, जब जब अन्याय हुआ है तो ईश्वर ने न्याय किया है। और मैं श्री राम मर्यादा पुरुष का वंशज होने के नाते यह कहता हूं, अगर मेरे पूर्वज श्री राम होते तो मेरे साथ खड़े होकर के इस राम मंदिर का विरोध करते और अन्याय के खिलाफ लड़ते, क्योंकि कब्जा करने के हितैषी नहीं थे। यह हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर हमारे पूर्वज मर्यादा पुरुष श्री राम, जो मेरे पूर्वज है, मेरा पारिवारिक रिश्ता उनसे है, मेरे शादाब चौहान का, अगर वो आज बजाहिर जीवित होते तो आज वो हमारे साथ खड़े होते, क्योंकि श्री राम के नाम का दुरुपयोग कर करके, श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके भारत की जनता की भावनाएं भड़का करके राजनीतिक लाभ के लिए पूरा कार्य किया गया। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन डिसएग्री करते हैं। इसीलिए क्यूरेटिव पिटीशन, लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो है उसका हमने इस्तेमाल किया है। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के उस शब्दों पर पूर्णतः विश्वास करते हैं जो मैंने अभी दोहराए थे। और एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है लेकिन अचूक नहीं है। और अमित शाह जी ने क्या कहा था? अमित शाह जी ने कहा था सबरीमला के मामले में कि सुप्रीम कोर्ट को सोच समझकर फैसले देने चाहिए। किसने कहा था? रंजन गोगोई साहब को क्यों राज्यसभा का या क्या गिफ्ट दिया गया? कि आपसे पहले ऐसा कब होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह सब मिला हो? दूसरी चीज, कोरोना जैसी महामारी में इसका इस्तेमाल किया गया। और जो भाषण में जिस तरीके से पूरा एक सेक्युलर राष्ट्र से देश को धर्म का देश बनाने का जो षड्यंत्र है वो भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। भारत के अंदर जो असली राम राज्य है या असली
मानवतावाद है वो है जहां किसी के साथ अन्याय ना हो, और यहां अन्याय हुआ है। इसीलिए पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब साहब ने धर्म के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए बाबरी मस्जिद मामले में क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, रिव्यू पिटीशन भी डाली थी। क्यूरेटिव पिटीशन अभी पेंडिंग है, और हमारी लड़ाई, और हम लोग इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि हम अपनी नस्लों से कह करके जाएंगे कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले जालिम थे।